अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैंने एक सहाबिया रज़ी तआला अन्हा का एक अजीब वाक़या पढ़ा है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने घर में आराम फरमा थे और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अहलिया से पानी मांगा। उनकी अहलिया सहाबिया औरत थी। वो पानी लेकर आई तो वो सहाबी दोबारा सो चुके थे। वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि पानी लेकर खड़ी हो गई। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंख खुली तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेकर खड़ी है। पूछा, तुम कब से खड़ी हो? उस सहाबिया औरत ने जवाब दिया कि जब आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई तो आप आराम फरमा चुके थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा और सोना भी गवारा ना किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है फिर आपकी आंख खुले और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, कहीं खिदमत गुजारी और वफा शायरी में कोताही ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जरा सोचिए, आज कोई एक औरत ऐसी बावफा और खिदमत गुजार तो दिखाओ। आज अगर खावंद पानी मांगे तो बीवी 100 बातें सुनाती है, लेकिन इन औरतों की वफा शायरी भी देखो। जब इस औरत ने ये कहा कि मैं सारी रात खड़ी रही तो इस सहाबी की हैरत की इंतहा ना रही। वो फौरन उठकर बैठ गया और अजीब खुशी की कैफियत में अपनी बीवी से कहने लगा कि तुमने खिदमत की इंतहा कर दी। अब मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं दूंगा। सहाबिया ने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस तुम राजी और खुश रहो। लेकिन जब सहाबी ने बार बार इसरार किया तो औरत ने कहा, अगर जरूर मेरा मुतालबा पूरा करना है तो मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दो। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उस सहाबी के पाँव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो हक्का बक्का और हैरान रह गया। अपनी बीवी का मुंह देखने लगा कि ये क्या कह रही है। उसने कहा, इतनी खिदमत गुजार बीवी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही हो? उसने कहा, चूंकि मैं वादा कर चुका हूँ इसलिए तेरा मुतालबा तो पूरा करूंगा, लेकिन पहले चलते हैं रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आपसे मशवरा के बाद जो फैसला होगा उसी पर अमल करूंगा। चुनाचे सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर से निकलकर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पाँव फिसल गया और वो गिर गए। उसकी बीवी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठाया और कहा, आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। सहाबिया औरत ने फरमाया, चलो वापस घर चले। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी, नहीं वापस चलो। चुनाचे जब वापस घर आए तो सहाबी ने पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि सारा मुआजरा क्या है। साहबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होता है वो जरूर तकलीफ में आजमाया जाता है। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन आपको कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ, इसलिए मुझे शक हो गया और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का क्या फायदा है जिसका ईमान मशकूक है। इसलिए मैंने तलाक मांगी, लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और आपने इस तकलीफ पर सब्र किया। ये है सहाबा, आज तो मियाँ बीवी की लड़ाई जेवरों, कपड़ों, घर और मकान और अखराजात पर होती है। ईमान और दीन की बात ही कोई नहीं पूछता।